सबसे ज्यादा लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई मोदी जी के इतने अलर्टनेस का, इतने फिट होने का राज क्या है। वो पहले ऐसे इंसान है। पीएम मोदी चाहे वो नवरात्र हो, कोई भी पूजा पाठ हो, व्रत रहते हैं। जरूरी है कि हम जीने के लिए खाएं, ना कि खाने के लिए जिएं। राहुल गांधी अक्सर वो सोते हुए पाए जाते हैं। ये नींद, ये जो झपकियां आती है, जो आलसपन है, इसको दूर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। राहुल गांधी जी तो अभी जवान है और वो जवान रहने की कसम खा जवान के है क्या राहुल गांधी? इतने भी जवान नहीं है, 54 साल के हो गए। ऐसा क्या है कि जो आदमी की शादी नहीं होती ना उसको हम जवान ही मानते तो ये बॉलीवुड में आप देखिए 55 साल 60 साल के हीरो अभी भी जो है वो जवान दिख रहे हैं। जो अक्षय कुमार है ना जी, दिन की शुरुआत कैसी करनी चाहिए? सबसे पहले क्योंकि मेथी दाना जो है वो जीवनदायिनी। बेदाग त्वचा के लिए क्या नुस्खे अपनाने चाहिए? वैसे पूजा जी इसके लिए आप ज्यादा टिप दे सकते हैं। मैं कहता मैं हूँ तो आपको वही देख कहूँगी, देख के आप तो बता मैं कब का सोच रहा हूँ यार ये क्या लगाती होगी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। कितने सारे लोगों ने फोन किया, मेल्स किए कि सुभाष गोयल साहब का जो कार्यक्रम था, बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव, और बहुत सारे लोग जो है गोयल साहब से वो मुलाकात भी करना चाह रहे हैं, मिलना भी चाह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ और भी जानकारियां, क्योंकि उनसे पॉडकास्ट के अलावा जो बातचीत हुई तो मालूम चला कि बहुत सारे पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी, बॉलीवुड के लोग गोयल साहब के संपर्क में हैं। तो हमें लगा कि कुछ तो उनसे स्टोरीज, कुछ नई जानकारी जो है लेनी चाहिए और उनका भी कुछ फायदा करवाना चाहिए। कारण ये है कि आप देखते होंगे बहुत सारे नेता पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, सोने लगते हैं। राहुल गांधी की कितनी सारी इस तरह की तस्वीरें आ गई कि वो वहां जा रहे हैं, सो जा रहे हैं। तो आज कुछ नए जानकारी के साथ एक बार फिर से गोयल साहब से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुनीष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल, और जैसा कि आपने शुरू में बताया कि बहुत सारे हमें कॉल्स आए, ईमेल्स आए, मेल्स आए, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए। देखिए मैं लेके आई हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई गोयल साहब से ये पूछ के बताइए, वो पूछ के बताइए। तो क्वेश्चंस तो बहुत है, पर चाहूंगी कि मनीष जी आप शुरुआत करें। तो सबसे ज्यादा लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई मोदी जी के इतने अलर्टनेस का, इतने फिट होने का राज क्या है। देखिए मोदी जी के बारे में मैंने पढ़ा बहुत कुछ है। हाँ। क्योंकि हर एक देशवासी को चाहिए कि अपने देश का जो राजा है उसके बारे में उसको इतना जानकारी होनी चाहिए उसकी अच्छी आदतों के लिए। देखो हर इंसान है, हर इंसान के अंदर कुछ बुरी आदतें, कुछ अच्छी आदतें होती हैं, लेकिन इस पदवी पर पहुंचते पहुंचते इंसान की जो बुरी आदतें हैं वो सब छूट चुकी होती हैं पीछे। उसमें कुछ अच्छे गुण, क्योंकि भगवान उनको चुनता है। और क्योंकि ये गद्दी जो है ये भगवान की, अब हम दुकान पे जाते हैं तो हमारे पिताजी कहते थे बेटा ये गद्दी जो है इसको नमस्कार करके बैठो, ये भगवान शिव भोलेनाथ की गद्दी है। क्योंकि वो आपको खुद बैठाते हैं, उस विराजमान करते हैं। बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो मतलब सड़कों पे सोती है, ज़मीन पे कपड़ा नहीं मिलता, आपको उसने बेड पे सुलाया तो उसको समझो भगवान की कृपा है। तो इसका मतलब देश की सबसे बड़ी गद्दी वो है जिस पे हमारे प्रधानमंत्री बैठते हैं। तो वो वहाँ से बैठ के अगर चाहें रातों रात कुछ भी कर सकते हैं, और वो करते भी हैं भाइयों बहनों, 1 मिनट में कर देते हैं। और वो पहले ऐसे इंसान हैं जो मतलब उनकी थर्ड आई हर वक्त खुली रहती है। अब थर्ड आई ये नहीं है कि शिव भोलेनाथ की तीसरी आंख थी भस्म कर देगी। तीसरी आंख होती है कि सोचना, जहाँ से वो सोचना शुरू करते हैं, हमारी तो वहाँ पे सोच खत्म हुए भी कई साल बीते होते हैं, वो तो शुरू करते हैं वहाँ से। मतलब कहने का कि ये एक युग पुरुष है। अभी जो हमारा अनुभव है, आयुर्वेद बहुत तरीके से सोचता है, हम भी बड़े विद्वान वैद्यों से बात करते हैं, बैठते हैं, तो हम ये जानना चाहते होते हैं कि सर आज की डेट में लोग 50 साल की उम्र में जाके 70 के दिखते हैं, पर हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी एज का अंदाज़ा अभी तक नहीं लगाया जा सकता। ठीक है आंकड़े बताते हैं, कुछ भी वो अपने मुंह से बताएं तो अलग बात है, लेकिन उनकी जुबान से, उनकी आवाज़ से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। रीज़न क्या हो सकता है? बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे उनके नज़दीक के लोग मिलते हैं। हम तो अभी तक उनको नहीं मिले, लेकिन बहुत जल्द उनसे मिलने का सौभाग्य हमें मिलने वाला है।
और जब मिलेगा तो हम ज़रूर उनसे बात करेंगे कि जो बहुत सारी चीज़ें हमें भी जाननी है, जान करके वो लोगों तक लेके आएंगे। लेकिन एक बात पक्की है कि उन्होंने अगर दुनिया के लिए सोचा, हेल्थ को लेकर के आयुष डिपार्टमेंट बनाया, तो नेचुरल के वो नेचुरोपैथी से जुड़े हुए हैं और बहुत सारी बातें वो लोगों को बताते रहते हैं, जैसे कि हम वो क्या खाते हैं, क्या मतलब उनकी एक तो डाइट बड़ी अच्छी जो लोगों को वो खुद अपने मुंह से बताते हैं। तीसरा ये है कि उनका नींद का सिस्टम बहुत अच्छा है, सोने का। अब आदमी को क्या है कि हमारे जो सबसे बड़े वैद्य हैं, वैद्य अनिल कुमार जी हमारे साथ हैं, बहुत पुराने हैं, तो वो उनको मैंने एक दिन सवाल कर लिया कि सर इंसान को कब सोना चाहिए, कितना सोना चाहिए, और कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। वो कहते गोयल साहब एक बात बताऊं, बाकी सब लफड़े हैं, जो मर्जी कह लो, ना आदमी कर सकता है ना। कहते जब नींद आए सो जाओ, जब भूख लगे जब के खाओ, सीधी बात थी उनकी। और खाना क्या है, पौष्टिक खाना, खाने में गड़बड़ ना हो। मांसाहारी बिल्कुल वो अलाउ नहीं करते कि मांस खाओ। कहते मांस के अंदर डालेंगे तो क्या होगा। और कहते हैं लाश हम ले लेते हैं, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि लाश है, उसको हम 2 दिन रखते हैं, सड़ जाती है, बदबू आने लगती है, और एक लाश को हम खा जाते हैं बना के, पका के। मतलब चाहे वो मुर्गे की लाश है, चाहे वो बकरे की लाश है तो वो एक लाश रूप। तो कहते हैं उसको खा के अब क्या क्या साबित करना चाहते हो। तो ऐसी बातें वो बताते हैं कि जब भूख लगे तो खाओ, जब नींद आए तो सो जाओ। तो ऐसा ही काम मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी करते हैं, क्योंकि उनके पास सोने का टाइम ही नहीं है। और दूसरी बात, जो मेरी जानकारी है वो 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोते हैं, हाँ, और 4 घंटे में भी ज्यादातर समय वो 2-2 घंटे का स्लीप लेते हैं बीच बीच में। तो ये, और काम तो वो करते ही हैं देर रात तक। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो उनके साथ में रहने वाले जो लोग हैं वो परेशान होते हैं कि भाई वो टिक नहीं पाते। और आप ये समझिए कि जो उनका स्टाफ का भी सिस्टम है कि वो शिफ्ट में काम करता है। प्रधानमंत्री जो एक ही शिफ्ट में जो है वो इस तरीके का काम करते हैं। आप देखिए ना, सुबह का नाश्ता किसी कंट्री में, लंच किसी कंट्री में, डिनर किसी कंट्री में, वापस इंडिया में, आते ही एयरपोर्ट से सीधा काम पे। मतलब ये उनका रिकॉर्ड है। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे युग पुरुष कहाँ मिलेंगे। हाँ ठीक है, हर एक को हर कोई पसंद नहीं कर सकता। अब जैसे आप हो, मैं हूँ, ये थोड़ी है कि हमें 100 में से 100 ही लोग पसंद करेंगे। हमें पसंद करने वाले अगर 70 लोग हैं तो आप समझो आप कामयाब आदमी हो, आप कुछ कर रहे हो। अगर 70 की बजाय आपको 30 लोग आपको पसंद करते हैं, 70 नहीं करते, तो कमियां हैं। लेकिन मोदी जी का तो रिकॉर्ड है कि उनको तो 70 से भी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो मतलब ये एक बड़ी बात होती है कि उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। और जो रही बात उनकी सेहत की, और अगर सारे लोग उनका दिनचर्या अपना लेंगे, उनकी तरह काम करेंगे, काम चोरी से नहीं चलेंगे, काम करके चलेंगे, तो मुझे नहीं लगता। अब जैसे मेहनत तो एक मजदूर भी बहुत करता है, राइट, मेहनत एक पुलिस वाला बहुत करता है, मेहनत आर्मी वाले बहुत करते हैं। सबका एक अपना अपना स्टाइल है। अब ये थोड़ी है कि हमने पुशअप भी मार लिया, ये भी कर लिया, उसके बाद हमने समोसे खा लिए, टिक्की पल्ले खा लिए, ये खा लिया। मतलब जो पेट में हम डालेंगे वही आउटपुट बाहर आनी है। तो ये हमारे देश का एक सौभाग्य मान लीजिए कि हमारे देश को इंदिरा गांधी जी मिले, हमारे देश को मनमोहन सिंह जी मिले, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी मिले। ये हमारे देश के 3 वो कोहिनूर हैं जो मतलब इतिहास में लिखे जाते हैं, और इनका खाना पीना रहना सहना गाया जाता है, कहा जाता है। बिल्कुल। और बाकी प्रधानमंत्री बहुत आए हैं, वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन वो कुछ समय रहकर चले गए, तो इसका मतलब उनको ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया। लेकिन जिसको लोग पसंद करते हैं उसको तो छोड़ते नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई मोटा अनाज खाना चाहिए। हाँ, मिलेट्स मिलेट्स उसको वो प्रमोट भी करते हैं, खुद उसका सेवन भी करते हैं। तो ये आयुर्वेद के हिसाब से वो ज्यादा शरीर के लिए अब कनक तो अपने लिए बना ही नहीं था, गेहूं हिंदुस्तानियों के लिए तो बना ही नहीं था। अब हम गेहूं के बिना हम कुछ करते ही नहीं है। अब गेहूं जो है, अब मान लो कोई पेशेंट डायबिटिक है, उसको गेहूं की रोटी खिलाओ 10 दिन, उसके बाद शुगर देखो कहाँ जाती है। उसको मिलेट्स खिलाओ, दवाइयाँ छूट जाती हैं। मतलब मिलेट्स के अंदर बहुत पावर है। अभी पंजाब के अंदर आप देखो, इतिहास गवाह है, गुरु नानक देव जी की कहानी आती है कि उन्होंने भाई लालो के घर जा कर के कोदरे की रोटी जो खाई, एक में से खून निकला, एक में से दूध निकला। कोदरे को वो प्रमोट कर गए थे वहाँ पे। मतलब कोदरा एक ऐसा मिलेट्स है जो जिसके अंदर सारे मिनरल्स हैं, और गुरु महाराज का आशीर्वाद है उसके ऊपर। और हम मानते हैं, जो लोग गुरु जी को मानते हैं उस बात को मानते हैं कि गुरु नानक देव जी कहे गए हैं कि कोदरे की रोटी जो है, और उसके बाद कंगनी है,
और कुटकी है, बहुत सारी ऐसे मिलेट्स हैं जो बेनिफिट ही बेनिफिट देते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं। अब देखो कोदरा है, उसकी रोटी बनती है, उसकी दलिया बनता है, और उसके उसके साथ उसकी खिचड़ी वगैरह जो भी बनाओ वो बहुत अच्छा बनता है। लेकिन एक बात सारे देशवासियों को कहूँगा कि भाई कुकर में डाल के इन चीज़ों को मत बनाओ, इन चीज़ों को हांडी में बनाओ, और इन चीज़ों को तवे पे, लोहे के तवे पे पकाओ। और कोशिश करो कि घर के अंदर एक मिट्टी का चूल्हा ले आके रख लो, गैस के चूल्हे का इस्तेमाल कम करो। और बाकी आपकी जीवन है, आपका लाइफस्टाइल है, आप जैसे मर्जी जियो, पर हमारी आदत है कि हम अपनी बात करते हैं। और मुझे पता है आप लोग कहोगे कि मोदी जी के पास तो बहुत ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, हमें तो खुद ही करना, खुद ही खाना, खुद ही करना। तो जो खुद करते हैं उनके साथ खुदा मतलब अच्छा हमेशा खाना बहुत जरूरी है। एक चीज हम ये भी देखते हैं कि पीएम मोदी चाहे वो नवरात्र हो, कोई भी पूजा पाठ हो, व्रत रहते हैं, और व्रत के साथ इतना हार्ड वर्किंग, मतलब सुबह यहाँ शाम को यहाँ इतनी रैलीज करना, स्पीच देना, कभी इस देश में कभी, मतलब वो व्रत के साथ साथ भी अपने काम को कभी वो नहीं छोड़ते। ये फिटनेस भी उनका रास्ता है। जरूरी है कि हम जीने के लिए खाएं, ना कि खाने के लिए जिएं। बहुत सारे लोग आजकल खाने के लिए जीते। अब मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कहेंगे बोल क्या खाना है, मैं कहता हूँ माँ की दाल नहीं खानी, राजमा नहीं खाने, आलू चावल नहीं खाने, और सफ़ेद चने नहीं खाने, और ये 7-8 चीज़ें मैं बता। फिर गुल सब बचा क्या? मैं कहा भगवान कृष्ण जी के पास 56 भोग हैं, मैंने तो 7 बंद किए हैं, बाकी आप खाओ ना। अच्छा, मोदी जी प्रमोट भी कहते हैं भाई खिचड़ी खाइए। बहुत लोगों का तो फेवरेट हो गया है खिचड़ी। खिचड़ी खाइए, होना चाहिए। खिचड़ी दलिया 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। खिचड़ी के साथ अगर नींबू का मीठा अचार मिल जाए तो आप समझिए कि आपकी आंतड़ियों को बहुत रिलैक्स मिलने वाला है। और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं गुल साहब आप नींबू का अचार बता देते हो, हमें डायबिटीज़ है, हमें ये है। मैं कहा यार वो फ़ायदा करता है, उसमें अपने अपने गुण हैं। और जो हम उसको मीठा बनाते हैं तो हम कौन सा उसके अंदर शुगर डालने की बात करते हैं, हनी डालो, उसके अंदर गुड़ डालो, कुछ भी डालो तो वो ठीक रहता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आम का अचार है, घर पे डालो मैडम, उसमें कलौंजी डालो, मेथी डालो, और सरसों के तेल में उसको अच्छे से धूप लगवाओ, बनाओ, तो वो मज़ा करता है। अब जो हम चीज़ें बनाते हैं कुकर में डाल दी, सीटी बज गई, तो सुबह फिर बाथरूम में अपनी सीटी बजती है, क्योंकि वो तो वही काम करेंगी, कब्ज हो जाती है, पेट गैस हो जाती है। एक बात बताइए, बड़ा एक जो कुछ नेताओं को जो है आप एक टिप दीजिए कि जैसे राहुल गांधी अक्सर वो सोते हुए पाए जाते हैं, बहुत सारे इस तरह के लीडर्स हैं, वो काम करने जाते हैं, स्टेज पे जाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो पार्टी कार्यक्रम में ही सोने लग जाते हैं। ये नींद, ये जो झपकियां आती है, जो आलसपन है, इसको दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखो जो झपकियां आती हैं, एक तो देखो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं आपको, डीप ब्रीदिंग बहुत काम करता है। डीप ब्रीदिंग, लंबा सांस लेना, रोकना, फिर धीरे धीरे नाक से सांस खींचना, रोक लेना, फिर धीरे धीरे उसको छोड़ना, मुंह से खींचना। और जब हम सांस लेते हैं ना, 2 चीज़ें आप देखिएगा मनीष जी, अभी आप सांस लेके देखिएगा, अब जब सांस लेते हैं तो पेट भी अंदर खींच लेते हैं, ऐसे नहीं, पेट बाहर, ये पेट बाहर अंदर होना चाहिए सांस के साथ। हम क्या करते हैं, सांस भी ले लिया और पेट भी अंदर खींच लिया, तो वो हवा तो रुक गई, जहाँ चाहिए थी वहाँ मिली नहीं। तो एक हमने अनुलोम विलोम, ये बहुत सारे लोग बताते हैं, बाबा लोग भी बताते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम का जो हमने देखा है, ये करना चाहिए ऐसे ये ऐसे, इसको जैसे हमारे चंडीगढ़ का चिन्ह है ऐसा बनता है हाथ, तो ऐसे बना के इसको रखिएगा। और ये जो 2 उंगलियां हैं बीच वाली, ये धीरे धीरे यहाँ आ जाती हैं जी, धीरे धीरे अपने आप आ जाती हैं, तो ये नाक की हवा इसको मिलती। तो ये क्या है कि डायरेक्ट ऑक्सीजन है। अब मैं कई बार ड्राइव करता हूँ गाड़ी, मेरे को शौक है, मैंने अपनी गाड़ी में कहता हूँ यार महंगी गाड़ी लिया तो ड्राइवर थोड़ी चलाएगा, खुद चलाएंगे। तो है ना, हाँ, तो ड्राइवर के लिए तो दूसरी लेंगे गियर वाली, अगर ऑटोमेटिक है तो खुद चलाएंगे। तो मतलब कभी कभी चलाते हैं तो नींद आती है। अब जैसे दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, या कई बार मेरी आदत है मैं लॉन्ग ड्राइव, जैसे एक बार मैं निकल गया था ताजमहल सीधा गाड़ी में, तो मतलब उस समय जब नींद आती है तो एक ही काम, गाड़ी रोको, 2 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करो, अच्छे से कर लो, जहाँ भी पहुँचना मंजिल तक जाओगे। प्योर ऑक्सीजन ब्रेन के, हमारे जो मेडुला ब्रेन है ना जी, उसको एक्टिव करना है। और एक चीज़ लो, मेडुला से और याद आ गई, चाहे वो राहुल गांधी जी हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे ओल्ड एज कोई पर्सन, राहुल गांधी जी तो अभी जवान है,
और वो जवान रहने की कसम अच्छा, खा के जवान है क्या राहुल गांधी? इतने भी जवान नहीं है, 54 साल के हो गए। ऐसा क्या है कि जो आदमी की शादी नहीं होती ना उसको हम जवान ही मानते हैं। तो जैसे हमारे मोदी जी भी अब जवान हैं, तो मतलब कहने का कि उनके लिए एक और बढ़िया चीज है, मम्मी को बोलो कि मम्मी एक काम करो, एक नारियल, एक्स्ट्रा वर्जिन नारियल का तेल और उसके अंदर प्योर गाय का देसी घी, अगर उनको चाहिए, वृंदावन से आता है मेरे पास देसी घी, गाय का प्योर आता है महाराज जी की ओर से, वो मैं दे सकता हूँ। तो देसी घी उसके अंदर मिक्स करके आप उसको नाभि में, ऐसे नाभि में लगाइए अच्छे से, और दोनों अंडर आर्म, जो अंडर आर्म होते हैं उसमें ऐसे ऐसे जोर जोर से मल दीजिए। तो इससे भी क्या होता है कि हमारा मेडुला ब्रेन एक्टिव होता है और नींद जो है वो समय पे आएगी, अच्छी नींद आएगी। और खासकर पैरों को तेल दोनों जनों को लगाना चाहिए। मम्मी को चाहिए बेटा अपनी माँ के पैरों को लगाए, मैं सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा, सभी बेटों की बात कर रहा हूँ। अगर वो अपनी माता के पैरों को तेल लगाते हैं, मैंने तो लगाया भाई, और तेल लगाना शुरू करो तो माँ जब सो जाती है तो फिर एक और माँ है ऊपर जिसको हम शेरा वाली बोलते हैं, वो आशीर्वाद देती है उस लड़के को कि उसकी मतलब उसकी सेवा से उसकी माँ आराम से सो रही है, तो उसकी माँ के जो दुआएं निकलती हैं वो अलग से निकलती हैं। तो मतलब ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जो मैं बताने जा रहा हूँ कि माता और पिता दोनों के अगर बच्चे पैरों को हाथ लगाते हैं, पैरों को तेल लगाते हैं, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा वो दुनिया में कह लो कि उन्होंने भगवान शिव और पार्वती के चरण छू लिए, तो ये एक बड़ी बात होती है। और जो आपने अभी पूछा कि पार्लियामेंट में लोग सो जाते हैं, वो अपने देश के लिए, देश हित में बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक सेकंड के लिए सोना भी देश की कोई बहुत बड़ी डिसीजन से वंचित हो जाना माना गया है। और क्योंकि वो जो एक मंदिर है हमारे देश का, सबसे बड़ा मंदिर वहाँ है जहाँ बैठकर हमारे देश की 140 करोड़ जनता की जिंदगियों के फैसले होते हैं, तो उसके अंदर अगर कोई सो जाता है तो वो उस भगवान का और इस जनता का गुनहगार माना उनको क्या खाना चाहिए, क्या सेवन करना चाहिए? हाँ, उनको बहुत लाइट लेना चाहिए खाने में। अब जैसे सुबह सुबह मोटे मोटे आलू के परोठे खा के जाएंगे तो नींद आएगी, है ना, तो चावल खा लेंगे। हाँ, अभी सुबह सुबह फ्रूट देखो, सबसे पहले जब सो के उठे तो उनको चाहिए कि सैलड काट के रखें, रात को काट के फ्रिज में नहीं लगाना, अपने खुद अगर हाथों से काटेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे पंजाब के सीएम हुए हैं कैप्टन साहब, कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो उनकी एक खूबी है जी, आज भी वो लिखने के बड़े शौकीन हैं। मैंने अभी उनकी बुक्स पढ़ी हैं एक दो, बड़े शौकीन और बड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखते हैं। तो उनकी एक आदत है जी, मतलब मैंने मेरी अभी उनसे भेंट नहीं हुई, लेकिन मेरे बहुत सारे सज्जन उनको मिलने जाते हैं, मिलके मुझे बताते हैं, तो वो बताते हैं कि सर वो उन्होंने अगर अमरूद भी खाना है ना तो वो चक्कू और अमरूद लेके खुद बैठते हैं टेबल डाइनिंग पे, खुद भी खाते रहेंगे, साथ वाले को भी खिलाते रहेंगे, मतलब वो कभी किसी से करवाते नहीं काम। तो वो फ्रूट खाते हैं और सैलड खाते हैं। और दूसरी बात उसी तरीके से मैं बताना चाहता हूँ कि हर आदमी को सुबह जब सो के उठते सार पहले सबसे क्या करना, रात को 1 चम्मच त्रिफला पाउडर पानी में घोल के रख दें और उसको सुबह सिप कर लें, उठ के सिप कर करके पिएं। 2-3 मिनट में ऐसा पेट में प्रेशर बनता है कि टॉयलेट जाएं एकदम पेट साफ, अंदर की गंदगी साफ हो गई। तो दूसरी बात क्या, जिसका पेट साफ है ना जी, उसके लिए तो समझो भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो वो पेट साफ हुआ, बाहर बाथरूम से आए, आके ब्रश किया, ब्रश करके फ्री होके बैठते हैं, तब तक उनको चाहिए कि सैलड काट लें अपना, खुद से काटें, खाते भी रहे काट भी लें, 2-4 मिनट का काम होता है। तो उसमें गाजर, टमाटर, चुकंदर, मूली, शलगम, ऐसी जो भी मौसमी सैलड होते हैं वो सारे काट लें। काट के उसको धीरे धीरे उसके अंदर काली मिर्च और काला नमक या सेंधा नमक मिला लें, साथ में 2 चम्मच जैतून, एक्स्ट्रा वर्जन जैतून का ऑयल डालें और उसको अच्छे से मिला के मिक्स करके उसको धीरे धीरे ऐसे चबा, काटें बहुत बारीक, छोटे छोटे जैसे पनीर के टुकड़े काटते हैं वैसे बारीक काटा हुआ होगा, तो चम्मच से खाएं ऐसे करके, चबा चबा के। जब तक वो मुंह में चबा रहे हैं अच्छे से चबाएं, मुंह का सलाइवा जो है वो पेट में जाता है, पेट की आंतड़ियों को स्ट्रांग करता है, ब्रेन को स्ट्रांग करता है। सैलड जब खत्म हो गया उसके बाद आराम से बैठें, अपना अखबार पढ़ें, जो भी करना करें। आधे घंटे के बाद, राइट आधे घंटे के बाद, जो मनपसंद उनका फ्रूट है, जो भी अच्छा लगता है, चाहे एवोकाडो है, चाहे वो ड्रैगन है, चाहे वो अपना अनार है, चाहे पपीता है, सेब है, कोई भी फ्रूट। वैसे सेब खाएं सबसे पहले तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो
कोई भी फ्रूट खाएं और 1 या 2 फ्रूट खा करके वो उसके बाद अपना दिनचर्या शुरू कर सकते हैं। जैसे किसी को कोई बीमारी है, कोई दवाई खानी है, उसके बाद खाली पेट कुछ मत खाएं। तो उसके बाद वो अपना नाश्ता करें, दवाई खाएं। नाश्ते के अंदर कोशिश करें कि बहुत लाइट कोई मिलेट्स का दलिया हो, या मतलब कहने को मैं बता दूं कि उसके अंदर वो अपने जो कॉर्न फ्लेक्स वगैरह आते हैं दूध में डाल के, वो लेने चाहिए। और इतनी लाइट सी करके वो चले जाएं तो उनको लगेगा कि आज जीवन बड़ा सफल है। और बहुत सारे लोग हैं कि घर से निकलते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं, ऑफिस पहुंचते ही टिंग बेल मारी और चाय लेके आओ। वो बहुत गलत है, कभी नहीं करना चाहिए। ऑफिस जाके अपना घंटा 2 घंटे काम करो, जब तक वो घर से खा के आए हैं थोड़ा बहुत वो पचेगा, उसके बाद अपना बाथरूम जाओ, बाथरूम जाओ, पेशाब वगैरह करके अपने मसाने को क्लीन करो। तो फिर आप जो भी अपना नाश्ता है न सॉरी लंच है, वो पूरा हैवी लंच लो। लंच लेके आपको चाहिए कि आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट मिनिमम जो अपनी विष्णु सैया होती है, जैसे विष्णु जी लेटे हुए हैं ऐसे वो अपना लेट के लेफ्ट साइड को लेट के आराम करें। 15 मिनट में खाना बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाता है, हजम होने लगता है। उसके बाद वो अपना फिर से काम करें। शाम को जो टी टाइम होता है उसके अंदर कोशिश करें कि वो कोई जूस ले लें या कोई एनर्जेटिक चीज़ ले लें, या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई खिचड़ी दलिया उस समय भी ले सकते हैं, हल्की चीज़। क्योंकि आदत बन गई हमारी टी टाइम की चाय पीनी है, कुछ भी ले सकते हैं। उस समय जो लिया होगा वो आपको इतनी हेल्प कर देता है। अब जैसे बहुत सारे लोग उस समय क्या करते हैं, चाय के साथ समोसा ले लिया, पकौड़े ले लिए, वो सीधा नरक का द्वार खोल लेते हैं अपने लिए। तो उस समय उनको चाहिए कि बहुत लाइट सा लें, क्योंकि वो पेट खाली होता है। 2-3 घंटे ना ब्रेकफास्ट के ना लंच के बाद 2-3 घंटे हो गए तो खाली हो गया। तो उस समय बड़ा हल्का सा, जैसे या फिर हम जैसे लोग बताते रहते हैं कि च्यवनप्राश खा लो या कोई ताकत की चीज़ खा लो या मोरिंगा खा लो, व्हीट ग्रास, उस समय लेना चाहिए। वो एक बहुत बढ़िया समय होता है जब भगवान की तरफ से 2 वक्त मिलते हैं। हम कहते नहीं तो बुजुर्ग हमें कहते हैं बेटा 2 वक्त मिल रहे हैं, अभी कोई ऐसा काम नहीं करना। क्योंकि 2 वक्त जब मिलते हैं तो ग्रेविटी चेंज होती है। सूरज देवता अपना चले जाते हैं अमेरिका कनाडा के लिए, चंद्रमा इधर आ जाते हैं तो धरती घूमती है एक समय। तो वो समय जो होता है उस समय जो खाना है वो बहुत ध्यान से खाना चाहिए। 6 बजे और 5 बजे के बीच का जो समय होता है वो सेहत के लिए और बहुत डिनर कब तक कर लेना चाहिए? रिचार्ज करता है बॉडी को। हाँ, डिनर डिनर वैसे तो जो हमारे ग्रंथ कहते हैं उनके मुताबिक तो नहीं चल पाती दुनिया, लेकिन जैसे जिस पदवी पे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं या अपोजिशन के लीडर हैं, मोदी जी हैं, या अपने सॉरी मोदी जी तो मौजूदा हैं, जैसे राहुल जी हैं और हैं, तो उन लोगों को भी ये दिनचर्या अपनाना चाहिए। क्योंकि लड़ाई है ये जिंदगी की, डट के लड़नी। जिंदगी ठीक है तो सब कुछ ठीक लेकिन है। गोयल साहब आपने बहुत अच्छे से समझाया, नींद भी बहुत जरूरी है हेल्दी लाइफ के लिए। लेकिन बहुत सारे लोगों का शेड्यूल बहुत गड़बड़ होता है, लेट नाइट तक जगे हैं, 2-2:30 बजे सो रहे हैं, और ये आदत नहीं बन पाती कि अर्ली मॉर्निंग उठे। उठना तो चाहते हैं कि नहीं, सभी को पता है सुबह उठना अच्छी बात होती है, लेकिन सुबह आंख नहीं खुलती, नींद नहीं खुलती, उनको आप क्या कहेंगे? आँख खुल जाती है, आलस होता है। एक चीज़ मैं बताऊँ, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जितने दोस्तों को बताया सबको, कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं होती। जो पिल्लो होता है ना अपना, उसमें मुंह डालो सोने से पहले, रात को मुंह डाल के बोलो, हे पिल्लो देवता मुझे सुबह 4 बजे उठना है। सचमुच 4 बजे आँख खुलेगी। हाँ। हाँ, सचमुच। ना खुली तो कहना। उसको बोलना है, पिल्लो देवता मैंने सारी दुनिया से थक हार के, सारे काम करके, लड़ाई झगड़े करके तेरी गोद में आ गया मैं। मुझे इतनी गहरी नींद देना, कोई सपना फालतू ना आए, बस सुला दे, आराम दे दे, और सुबह 4 बजे उठ के अपन ने फिर काम करने हैं। उसको बोल के अपनेपन से बोलो, आपको एक दिन वो पिल्लो लगेगा कि यार यही मेरा असली रिश्तेदार, माँ की गोद यही है, मेरे को लगता है। तो वो आपको राइट 4 बजे उठाएगा। और 4 बजे उठ के आप सीधा दिनचर्या करके ना जी 4:30 बजे आलती पालती मार के बैठ जाओ, चाहे नहाओ चाहे ना नहाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो, जिस देवी देवता को मानते हो उसका नाम 10-15 मिनट ले लो, आपका दिन ऐसा हो जाता है मज़ेदार। मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि यार 4 बजे उठ तो जाओ ना, सो जाओ दोबारा आके 7 बजे, क्या दिक्कत है, 1 घंटे की झपकी लेके फिर चले जाओ काम पे। तो मतलब सुबह जल्दी उठना, इसके लिए क्या है कि रात को थोड़ा जल्दी सोना। 10-10:30 बजे जो सो गया तो वो आराम से 4 बजे 6 घंटे की नींद होती है भाई, और इससे ज़्यादा नींद होती नहीं है। और जिसने पिल्लों को देवता मान के नमस्कार करके नींद ले ली ना जी, वो स्वस्थ आदमी है। आप मुझे देखिएगा सर, मैं दिन में पूरे 16 घंटे काम करता हूँ, वर्किंग 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक।
मेरी वर्किंग है। लेकिन आजकल के तो यंगस्टर पिलो देवता तो मोबाइल फोन को ही बना लिया। नहीं नहीं नहीं, वो उनकी गलती है। मैं यही चीज़ उनकी भ्रांति निकाल रहा हूँ कि मोबाइल को हमेशा एक समय दे दो कि भाई तेरे साथ मेरा सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक का रिश्तेदारी है, या सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक की रिश्तेदारी है, तो उसके साथ एक समय तो बांधो ना, राइट। है ना। तो बहुत लोगों ने बांध लिया जी, मैंने भी बांधने की कोशिश करी है, मैंने अब बांधा है, क्योंकि मेरे लोगों के मैसेज इतने होते हैं, जवाब देने होते हैं रात को। लेकिन एक मैंने रूल बनाया लोगों के लिए, खुद के लिए भी, कि जिस डेट में हम आंख खुलती है ना जी, उसी डेट में सो जाओ, हाँ। डेट बदलने ना दो। 12 से 12:30 ना होने दो रात को, मतलब 11 बजे तक सोने की कोशिश करो, तो सुबह 4-5 बजे। एक और नया एक आजकल बहुत ज्यादा वो लोग उसके लिए चिंतित होते हैं, एंटी एजिंग का जो मसला है। ये बॉलीवुड में आप देखिए 55 साल 60 साल के हीरो अभी भी जो है वो जवान दिख रहे हैं, और वो मेन एक्टर, मेन लीड अभी भी आते हैं। हाँ। अभी भी आते हैं, वो अभी भी चल रहे हैं, किसी नया लोग आ ही नहीं पा रहा है कोई। तो ये कैसे मेंटेन होता है? जैसे अक्षय कुमार को देख लीजिए, या फिर अरे लिस्ट सारे लोगों लंबी का, है। हाँ, लिस्ट लंबी लंबी है। लिस्ट है। जो अक्षय कुमार है ना जी, वो तो एक अलग ही, मतलब हमारे देश की एग्जाम्पल है। अगर हमारा पूरा यूथ उसको फॉलो करे, कमाल की चीज है। एनर्जी रणबीर कपूर की देखो, क्या एनर्जी है, उसको देख के एनर्जी आ जाती है राइट। आदमी को। अब वो देखो अपने क्या नाम है, अजय देवगन जी, अभी तक सिंघम, अभी तक देखो, मुझे लगता नहीं कि अभी और 25-30 साल वो हिलने वाले हैं। ये क्या है कि खान पान को ठीक, अब ये नहीं है कि वो लेते नहीं है कुछ, सब कुछ लेते हैं, सारे कुछ ना कुछ करते होंगे, लेकिन उनका जो सुबह उठने का स्टाइल है वो सबका एक है। अक्षय कुमार जी के तो कमाल ही है, मतलब उनकी तो बात करते करते हम शर्मा जाते हैं कई बार कि इसका तो मुकाबला हम लोग भी नहीं वो कर सुबह सकते। 4 बजे शूटिंग के लिए तैयार हो जाते हाँ, हैं। तो जो आदमी, मैं कहता हूँ कुछ भी करे, अपने काम की इज्जत करे, अपने क्लाइंट की इज्जत करे, और अपने काम को इतनी शिद्दत से करे जब भी करे, लेकिन उसको नींद जो है वो 6 घंटे की पूरी लेनी चाहिए। और सुबह जो टाइम है 4 बजे उठने वाला, 3:30 बजे, वैसे तो 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, और उसमें एक एकांत होता है, देवी देवता के लिए भी एकांत होता है, बड़ी बातें उस समय हो जाती हैं। तो लेकिन अगर वो हो जाए तो बहुत बढ़िया है। और सेहत को फिट रखने के लिए अभी अगर आप अक्षय कुमार की रीस करो या और की भी रीस करो, तो जो मैंने खान पान बताया सुबह का, बस उसी पे अगर फोकस हो जाए, मॉर्निंग में जो आपने सुबह पेट में डाल दिया ना जी, पूरा दिन का नींव उसी पे चलता तो है। दिन की शुरुआत कैसी करनी चाहिए? हाँ, सबसे पहले पैर जमीन पे, राइट पैर नीचे, बेड से नीचे रख के, दूसरा पैर रख के पहले तो भगवान का थैंक यू करना चाहिए कि हे भगवान, आज आपने एक दिन और दिया, इस दिन मेरे हाथों से कोई गलत ना हो जाए, किसी का बुरा ना हो जाए, मैं किसी को गाली गलौच ना कर पाऊँ, ना मुझे कोई करे, मेरी रक्षा करना। क्योंकि लोग कहते हैं कि सर जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। मैं तो कहता हूँ यार, जिंदगी तो रोज सुबह मिलती है, थैंक यू करो उसका। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, उसका सही तरीके से वेट करो, उसके लिए अच्छा सृजन करो अपना। मौत 2 बार कभी किसी को नहीं किसी को मिलती, नहीं आती। जिंदगी रोज मिलती, सुबह सुबह जी, मिलती जी, ना, बिल्कुल। हर चौराहे पे मिलती है। अभी किसी के अंदर टकराते टकराते बच गए यार, जिंदगी मिल गई तो ये जिंदगी हमेशा मिलती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो भगवान का धन्यवाद, फिर खाने पीने में सिंपल सिंपल ना, अपना ब्रेकफास्ट तो बहुत दूर की बात है, पहले अपना सैलड हो गया। अब जैसे लोगों को बीमारियां लग रही हैं, उससे बचने के लिए कवच है एक, वो क्या है कि सुबह सुबह खाली पेट आपने मेथी दाना, कलौंजी के दाने और काले चने के दाने रात को पानी में डाल के भिगोने, सुबह सॉफ्ट हो जाते हैं, उसको चबा चबा के खाना, उसके ऊपर पानी को सिप कर करके पीना। और आप देखेंगे कि 2-3 महीने हो गए लेते हुए, शरीर में अलग की एनर्जी है, जी, जी। क्योंकि मेथी दाना जो है वो जीवनदायिनी। अच्छा, कलौंजी के बारे में तो ग्रंथों में भी लिखा है, विद्वान लोग कहते हैं कि सिर्फ मौत को छोड़ के हर बीमारी को ये कंट्रोल करने में मदद, कलौंजी। कलौंजी ये एक ऐसी चीज है। ये बताइए, एक नया जो हेयर लॉस का एक प्रॉब्लम, और दिल्ली में एनसीआर में खास करके बाल सफेद हो जा रहे हैं लोगों के, जल्दी हो छोटे रहे छोटे बच्चे जल्दी हो रहे। गंजे भी हो रहे हैं लोग बहुत गंजे भी हो रहे हैं और बाल भी सफेद हो रहा है। और ये आप ये देखिए कि क्लास 12th के बच्चों को देख रहे हैं कि आजकल जो है बाल जो है सफेद हो जा रहे हैं। ये क्या ये कारण है? ना, एक तो पहले हम अचार खाते थे घर का बना हुआ, तेल उसमें सरसों का खाते थे पूरा भरा भरा, फिर हम चटनी,
घर की बना के खाते थे सारी। अब हमने कर दिया सॉस में हो गए कितने टेस्ट, सॉस में हो गए कितने तड़के, और वो उसके साथ हम खा रहे क्या है। अब पहले तो हम पालक के पकौड़े खाते थे, कुछ तो फायदा होता था, बेसन होता बिल्कुल था, सही पालक बात है। होता था, आलू, वही चीजें होती थी, तेल भी अच्छा होता था उसमें। अब तेल भी रिफाइंड आ गया। पहले तो हम देसी तेल में बनाते थे, कोई घी में भी बना लेते थे, देसी घी में। तो अब सारा कुछ ये चेंज हो गया। अब आप ये देखो, आपने ये तो बोल दिया कि बाल सफेद होने लग गए। अब ये देखो ना, पेड़ को पानी क्या दे रहे हो, उसके पत्ते कैसे होंगे, जो सही बात है। जो उसको खिला रहे हो शरीर को, वैसे। अब जिसके बाल कमजोर हैं, मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे वीक आदमी अंदर से, देख लेना फरोल के उसको। क्योंकि बालों से क्या होना है सर। अब जैसे मेरी उम्र आज 60 प्लस हो गई है, 60 प्लस है, मेरे सर पे 60% से ज्यादा बाल जिंदा है, और इसमें 60% से ज्यादा काले बाल हैं, 40% वाइट है। तो अभी तक इनको संभालने का एक ही तरीका रहा कि हमने त्रिफला पाउडर का साथ ही नहीं छोड़ा। 32 ईयर हो गए मुझे त्रिफला पाउडर खाते हुए, आज 32-33 साल हो गए। तो वो मैंने कभी छोड़ा ही नहीं। 5 ग्राम त्रिफला 5 बजे शाम को, दुनिया भर में पड़ा है, कहीं से भी ले गए, और सबसे सस्ता है, 5 रुपए का खर्चा नहीं है रोज का। तो मतलब लोग करते ही नहीं है कुछ। अब अभी क्या हुआ, एक एक कहावत है कि सड़क पर कांटे बिछे हुए, अब निकलना भी है उससे, कैसे निकले भाई। उसके लिए या तो मोटे मोटे टायरों की गाड़ी लेनी पड़ेगी, या मोटे मोटे तलवे वाले बूट लेने पड़ेंगे, तो वो पहन के निकल सकते हैं ना। अब उसमें चलेंगे या कांटे हटाएंगे तो हटेंगे नहीं। अब जो खान पान हमारा हो गया वो तो सुधरेगा नहीं। लेकिन उससे बचे रहने के लिए त्रिफला पाउडर और पंचम हल्दी, एक दोनों चीजें बहुत फायदा करती हैं, और इतना बेनिफिट मिलता है। मैं उसके बारे में ज्यादा बयान तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसके फायदे इतने हैं, पूरा एपिसोड बीत जाएगा। त्रिफला पाउडर, और क्योंकि त्रिफला जो है वो त्रिदोष नाशक है, वात पित्त और कफ तीनों को कंट्रोल करता है। और पंचम हल्दी जो है वो अपनी नाड़ियों को, मसल्स को और हड्डियों को मजबूत करती है। तो ये छोटी सी चीज भी अगर लोग अपना लेंगे, तब भी अपनी बीमारियों से और बहुत सारी परेशानियों से दांत, आंख, बाल कमजोर नहीं होंगे। गोयल साहब, हर कोई चाहता है कि मैं सुंदर दिखूं, सुंदरता किसे पसंद नहीं है। बेदाग त्वचा के लिए क्या नुस्खे अपनाने चाहिए? बेदाग त्वचा के लिए सबसे बढ़िया चीज हमारे बुजुर्गों ने बता दी थी, मुल्तानी मिट्टी। जी जी। मुल्तानी मिट्टी में चंदन मिला दो, थोड़ा सा चंदन का पाउडर मिला दो, और उसके अंदर नींबू के छिलके सुखा के और संतरे के छिलके सुखा के उनका पाउडर बना के मिला दो, और साथ में डालो गुलाब जल, एक पेस्ट बनता है, अच्छे से चेहरे पे लगाओ, मसाज करो, ठीक हो जाता है। अब फेशियल कराने के लिए लोग हजारों रुपया लगा देते हैं। अब गोयल साहब ने बता दिया छिलके डाल लो, ये डाल लो, ये बंदा नहीं ठीक है। लेकिन जब कर लेते हैं फिर कहते हैं थैंक यू, कौन करेगा, हर किसी को थैंक यू इंस्टेंट गोयल साहब। चाहिए। नहीं, मेहनत करने के लिए हम है ना, हम बनाते हैं ये पाउडर, हमारे से लोग मंगाते हैं। हाँ। हमारा गुलाब जल पता है कितना महंगा है? 1350 रुपए का 100 ग्राम है जी। मार्केट में मिल जाता है 70 रुपए का। अब वो गुलाब जल कहाँ है, उसमें तो एसेंस डाला, पानी भरा और बन गया। जो गुलाब जल बनता है ना जी, गुलाब की पत्तियां उतारी अलग, जो उसकी वो बचती है नीचे वाली ठुड्डी, वो होता है जी असली प्योर, वो होता है। उसमें से फिर एक्सट्रैक्ट अर्क निकलता है, वो बनता है गुलाब जल। तो जो हमारे वाला गुलाब जल है ना जी, वो तो मैंने स्प्रे में लगाया। लोग ऐसे फेस पे स्प्रे करके जाते हैं, बॉडी के अंडर आर्म के अंदर, वो ड्यू का काम कर जाता है। मतलब लोगों को असली चीजें मिलती नहीं है सर। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है। सबसे जिसको पहचान हो गई वो कहता है बस ठीक है, गोयल साहब ने जो कहा तो ठीक है, क्योंकि हमने कौन सा 1300 का बना के अंदर थोड़ी रखना है, लोगों को ही देना है। लेकिन उसके चक्कर में गोयल साहब लड़कियों को नुकसान भी तो हो रहा है। ऐसे महंगे महंगे फेक प्रोडक्ट्स हम खरीद लेते हैं, केमिकल उसमें इतना ज्यादा होता है कि बाद में पता चलता है कि अरे चेहरे में तो दाग हो गया, उसकी वजह से आया। तो घर की चीजों से ही हम अपने त्वचा को सुंदर वैसे बना पूजा जी, इसके लिए आप ज्यादा टिप दे सकते हैं। मैं कहता मैं हूँ तो वही आपको कहूंगी, देख आप देख बता के रहे तो मैं कब का सोच रहा हूँ यार, ये क्या लगाती होगी। मैं कुछ लगाती तो नहीं, देखिए मेकअप का कमाल, लेकिन मैं सोच रही हूँ जो आपने कहा संतरे का और बेसन लगाओ, मुल्तानी मिट्टी लगाओ, ये सब बहुत जरूरी है। मजेदार, हाथों पे भी लगाओ, स्किन मतलब उससे। अभी मैंने बहुत सारे लेडीज को ऐसे लगाया जी कि जैसे हनुमान जी ने सिंदूर मड़ा हुआ है ना, एक दिन ऐसे पूरी बॉडी पे लगाओ, ये पैक पूरी बॉडी पे लगाओ। बाथरूम में जाके आप साबुन मत लगाओ, उसी से रगड़ो, अपनी बॉडी को रगड़ के शावर ले लो। आप देखोगे आपको लगेगा कि मैं तो आज ही नहाया हूँ ठीक से, अभी तक नहाए ही नहीं थे। क्योंकि साबुन में केमिकल है, हर चीज में केमिकल है। आप अगर गुलाब जल और ये तीनों चीजें छिलके बना लो सारे, और साथ में मुल्तानी मिट्टी और चंदन का मिश्रण कर लो, पूरे दिन बॉडी से महक आती है चंदन की, छिलकों की, खुद को अच्छा लगता है।
मैं तो वही कहता हूँ कि खुद खुद को जो लोग मोहब्बत नहीं करते, अपने आप को शीशे में देख के जो इंसान खुद को नहीं कहता गोयल साहब आई लव यू, तब तक मैं कहता हूँ वो बंदा किसी को दूसरे को क्या लव करेगा। सही बात सही बात है, अपने आप से प्यार करना ज्यादा जरूरी एक है। अभी मौसम बदल रहा है और घर में बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं, हर घर में। अभी वायरल होगा तो अभी डेंगू आ जाएगा, अभी मच्छर का अटैक हो जाएगा। कैसे परिवार के अंदर अपने इम्यूनिटी को जो है वो स्ट्रॉन्ग करके रखना चाहिए? ये ऐसे में ना जी सबसे बढ़िया चीज होती है तुलसी। तुलसी चाय में लेनी चाहिए, अदरक लेनी चाहिए चाय में। अभी जैसे मौसम चेंज होगा, चेस्ट इन्फेक्शन बहुत होता है, बहुत। अदरक वाली चाय, मतलब दूध मत डालो उसमें, ब्लैक टी, अदरक और उसमें तुलसी की पत्तियां और थोड़ी बहुत दालचीनी। दालचीनी जो उंगली की तरह गोल होती है वो लेनी है, इसमें फ़र्क होता है। जो पत्तियां सी होती हैं वो थोड़ी सी उसकी क्वालिटी डाउन होती है, तो गोल वाली, तो वो चीज़ें डाल के उसमें इलायची डाल सकते हो, उसमें लौंग डाल सकते हो। तो ये एक टी मसाला जिसको हम बोलते हैं। हमने इसके अंदर गेंदे का फूल भी डाला, गेंदे के फूल की पत्तियाँ, बहुत भाई साहब क्या चाय का टेस्ट बनता है। तो हमने उसका नाम रखा था शाही गेंदा चाय। तो लोग लेते हैं उसको, और जितने लोगों को जैसे इन्फेक्शन है चेस्ट का या ब्रेन का, या कोल्ड हुआ रहता है, नाक चलती रहती है, कई लोगों के ऐसे नहीं होता कि नाक के अंदर वो पॉलिप्स बन जाते हैं जिसको साइनस बोलते हैं, इन सब लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं। और एक हमने जो च्यवनप्राश बनाया, कभी सुना होगा आपने भी, पिछले एपिसोड में बहुत उसकी चर्चा हुई हमारे थी। सामने है। 1.5 लाख तो रुपए का। 1.5 लाख रुपए का। तो एक बार हुआ कि कल ही मैंने दिया कथूरिया जी को, दिल्ली के काफ़ी फेमस बढ़िया बंदे हैं। तो वो कहते गोयल साहब इसका जो मैं चमचा एक भर के खाऊंगा, मेरे को तो लगेगा मैं 500-600 रुपया खा गया। मैं जब ब्लू लेवल का पैग लगाते हो, 1.5 लाख रुपए रखा हुआ है। हाँ मैंने उनको बोला, मैं जब ब्लू लेवल का पैग लगाते हो तब नहीं सोचते कि 600 का लगा गया है। तो वो तो खराब भी करता है अंदर से जाके, तो ये तो फायदा ही करेगा। तो मतलब ये इम्यूनिटी के लिए और एंटी एज के लिए प्रोडक्ट बहुत गुड बना है। ये और ये च्यवनप्राश। ये इस पे ऊपर देखो लिखा है ना एंटी एजिंग प्रोडक्ट, जी। तो ये मतलब कि यूथ के लिए बहुत अच्छा है और बड़ों के लिए भी अच्छा है। और खासकर मैंने इसको शुगर फ्री भी बनाया और दूसरा भी तो इसका फायदा क्या है गोयल साहब? इसका फायदा यही है कि मत पूछो क्या क्या फायदे हैं, इसी के सारे फायदे हैं, वरना तो सब कुछ कायदे में ही रह जाता है, पर्दे में रह जाता है। ये खाएंगे, मैं तो इसके बारे में वही बात कहता हूँ कि इसको खाओ और खुद जान जाओ। गोयल साहब, पहले हम देखते थे कि जो दादी, मम्मी, नानी होती थी, पकड़ती थी और बालों में बिल्कुल तेल लगा देती थी, चिपकू बना देती थी। और आजकल हम देखते हैं कि हल्के से भी बाल थोड़े से भी ऑयली होते तो लगता है अरे यार ऐसे कैसे जाए, हेड वॉश करना है, ऐसे नहीं जाएंगे। कभी हम तेल ही नहीं लगाते, इससे भी हमें नुकसान हो रहा है क्या? बहुत अब जैसे मैं अभी भी लगाता हूँ जी, तेल। जी। क्या है कि रात को जब आप घर आते हो, फटाफट से एक कटोरी लो तेल की, उसमें से तेल 2-3 चम्मच सिर पे डाल के लगा के अपना कपड़ा बांध के घूम लो फिर लो, नहा सोने से पहले थोड़ा इसको वॉश कर लो। रात को लगा के नहीं सोना तेल, तेल लगा के सोना नहीं है, तेल रात को वॉश करके सो जाओ, आपको ताकत उतनी मिल जाएगी। और बहुत सारे लोग हैं जिनके सिर में इचिंग होती रहती है, अगर वो सरसों का तेल लगा के रात को सोते हैं तो इचिंग बंद हो जाती है। और उसका एक और बड़ा मैं बेनिफिट बताऊं कि तेल लगाने से जी। सिर में, नाभि में, पैरों के और 20 के 20 नाखून में तेल लगाने से आपकी त्वचा जो है वो दिन प्रतिदिन ग्लो करती है, कभी बूढ़ी नहीं होती त्वचा, यहाँ झुर्रियाँ वगैरह नहीं पड़ती। तेल लगाना चाहिए, तेल को ऐसे उंगली में लगा के ऐसे दोनों नाक में भी, दोनों कान में भी, और जितना हो सके गले में, पीछे आगे लगाना चाहिए, और नाभि में और बॉडी पे। और मैं कई लोगों को तो ये कहता हूँ कि भाई कभी कभी शनिवार के दिन अपन शनिदेव के ऊपर इतना तेल चढ़ा देते हैं, खुद पे भी चढ़ा लिया करो। बाथरूम में जाओ, जाके एक कोली भर के ऐसे सर पे रखो, धीरे धीरे वो नीचे नीचे आता रहेगा, हर जगह मलते मलाते नीचे तक जाओ। उसके बाद तुरंत शावर लेके देखो, आपके मुंह से निकलेगा थैंक यू गोयल साहब, मजा और आ ये गया। भी देखते हैं गोयल साहब, पहले घर पे बच्चे होते थे तो दादी मम्मी दिन भर तेल लगड़ती थी कि हाँ मांसपेशियां, ग्रोथ अच्छा होगा। लेकिन आजकल के बच्चों को तो बोलते हैं कि नहीं तेल ही नहीं लगाना, सिजेरियन बेबी हुआ है, नहीं लगाना तेल। ऐसा क्यों? तेल के बिना बच्चे का ग्रोथ ही है नहीं, ग्रोथ नहीं है। नहीं है सर। आज मेरे पास बच्चे आते हैं कि पेरेंट्स आते हैं कि गोयल साहब बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, मैं उसको पता है क्या कहता हूँ, इसकी नाभि में तेल लगाओ और अंडर आर्म में तेल मस लो, ताकि उसका जो नर्व सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाए। अब नाभि में अगर तेल लगाते हैं जी, बॉडी की 72 आवर्स मतलब 72,000 नाड़ियाँ हैं जो मतलब इसके साथ कनेक्टेड है।
क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है तो यहीं से तो यहीं भोजन से ले सब रहा कुछ है, है। यहीं से उसका डेवलप हो रहा है, तो बाहर निकलते ही उसको ऐसे काट देते हैं, तो वो फिर चिल्लाता है, खाना मिल नहीं रहा कहीं से, तो फिर मुंह से खाता है। तो सबसे पहले क्या देते हैं उसको, एक हनी, शहद में कुछ मिला के चटा देते हैं उसको बच्चे को। उसका मतलब जो शहद है ना जी, वो अपनी तासीर को बदल देता है। अंदर बॉडी माता के पेट में उसकी तासीर कुछ और थी, जब बाहर आया एकदम रोशनी रोशनी हो गई। वो बच्चा है ना, फीलिंग तो बताएगा नहीं, हम तो फील कर सकते हैं ना। जी जी। तो वो फिर कुछ उन चीजों को लेके चिल्लाता है, कुछ भूख से चिल्लाता है, तो मतलब फिर उसके मुंह में कुछ लगाया जाता है, फिर उसको लगता है ये क्या आ गया, अलग से कुछ चीज आ गई। तो वो फिर ये सारी फीलिंग्स होती हैं। तो मैं तो जितने लोग देश विदेश जाते हैं उनको कहता हूँ भाई हनी की डब्बी एक अपने पर्स में रखो, जैसे ही किसी भी एयरपोर्ट पे उतरते हो थोड़ा सा हनी खा लिया करो, ताकि उसी वातावरण में आपकी बॉडी। तो आपके पास कोई चमत्कारी तेल है? हाँ, हमारे पास तेल है ना, एक लजब, हाँ। उसका हमने नाम रखा है लजब बॉडी मसाज ऑयल। वो लोग लेके जाते हैं, बहुत सारे मसाज सेंटरों में जाता है, लोग पब्लिक लेके जाती है। मुझे अच्छा लगता है कि जैसे पैर खुश्क रहते हैं, जिन लोगों के पैर खुश्क रहते हैं उन लोग हमेशा चिड़चिड़े रहेंगे। पैरों को तर रखो, गुस्सा कम आता है, बीपी कंट्रोल रहता है। तो पैरों में तेल लगना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। पौधे की जड़ होती है, उसमें पानी देना, पैरों में तेल लगना। अभी एक जैसे हमने ये जो च्यवनप्राश है, इसका एक बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया सा है। इसका नाम है फोसा एक्शन प्राश। तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर बीरज और ब्लड दोनों की क्वालिटी को ये मेंटेन करता है। और जिसकी बॉडी के अंदर ये दो चीजें मेंटेन है, बीरज और ब्लड, उसको जल्दी कोई बीमारी लग नहीं सकती। बीरे और ब्लड के माध्यम से इम्यून पावर बढ़नी है, ये लेडीज के अंदर भी है, जेंट्स के अंदर भी है। तो दोनों की ये इम्यूनिटी को एकदम बिल्ट कर देता है। और उसके साथ फिर बंदे को लगता है कि 2-3 महीने में जो उसके सपने थे कि सुबह जल्दी उठूंगा, रात को जल्दी सोऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, वो पूरे होने लगते हैं, वो करता है फिर। मनीष जी, इतना फायदेमंद ये च्यवनप्राश से उठा के लेके चलते हैं, आधा आधा कर लेंगे। एक आखिर में अब कुछ वो जो शॉर्ट हाँ, टिप्स, बिल्कुल। जैसे ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए कौन सा सबसे अच्छा घरेलू टिप्स क्या है? जो हाई बीपी है उसके लिए ना जी, बड़े आराम से आप बैठ करके दोनों हाथों को ऐसे मसलिए, ऐसे जोर जोर से मसलिए और ऐसे आंखों में रखिए ये। और एक इसका है, ऐसे कान पे दोनों अंगूठे रखो, ये भ्रामरी आसन होता है, बैठे बैठे हो जाता है। ऐसे कान में दोनों अंगूठे ऐसे रख के, दोनों आंखों में रख के ऐसे सांस खींचो अंदर, ये। इससे क्या होता है, अंदर पूरा नाड़ी तंत्र एकदम आप करोगे ना, तो आपको लगेगा दिमाग के अंदर की बत्तियां जलने लगी हैं। तो बीपी कहाँ से बढ़ता है, यहीं से तो बढ़ता है, हम सोच सोच के बढ़ा है। यहाँ जब रिलैक्स आया, बीपी रिलैक्स हो गया। और उसके साथ लोग क्या करते हैं कि बीपी हो गया जी, अब क्या करें, गोली खाई, आदत डाल दी बॉडी को, बॉडी ने गोली की आदत ले ली। अब जैसे अब ये अंगूठा है ना जी, ये इसके दोनों साइड, इसको जोर जोर से दबाइए ऐसे करके, तो आपका बीपी कंट्रोल होने लगता है ये। और सिर्फ मामूली सी बात है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। हाथ को जितना बीपी बढ़ा हुआ है, हाथ जितने रगड़ोगे ऐसे ऐसे करके, उतने पॉइंट एक्टिव होते हैं। और उसको जोर जोर से ताड़ी बजा लो, कुछ भी कर लो। और इसको एक और एक्सरसाइज, दोनों हाथों की कंघी बनाओ और इसको ऐसे रखो, तो बीपी कंट्रोल होने लगता है। बीपी कुछ भी नहीं है, हमारा ब्लड प्रेशर ही तो है, उसी को करना है। मतलब एंजाइटी आए, स्ट्रेस हो, फटाफट ऐसे कर ले, रिलीफ मिलेगा। हाई शुगर, उसका क्या इलाज है? हाई शुगर जैसे एकदम कोई अटैक होता है कि अभी शुगर बहुत बढ़ गई है, हाँ। एक तो उसका इलाज है कि पेट को भूखा छोड़ दो, फास्ट जरूर करो, हफ्ते में 1 दिन पूरा फास्ट चाहिए। और जो डायबिटिक पेशेंट है उसको नाश्ता तो भूल ही जाना चाहिए, ब्रेकफास्ट भूल जाना चाहिए, लंच करना चाहिए, डिनर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब रात को हैवी डिनर कर लिया, हाँ। तो सुबह उठ के टेस्ट दे दिया, तो रात को किया डिनर कितने बजे, 11 बजे, टेस्ट दे दिया 6 बजे, टाइम ही नहीं हुआ उसका हजम होने का, शुगर आ गई 400, पागल हो जाता है आदमी देख के। जबकि वो खाने का भी परवाह, जब आपने टेस्ट करवाना है लेबोरेटरी से या खुद भी, तो कम से कम रात को 6 बजे 7 बजे खाना खा के फिनिश कर दो, उसके बाद पानी भी नहीं पीना, सो जाओ। सुबह उठ के 6 बजे जब 12 घंटे हो गए तो आप टेस्ट करोगे, आपको एक्यूरेट रिपोर्ट आएगी, एक्यूरेट रिपोर्ट वो पता चलता है। अब कई बार आदमी ने रात को कई बार कुछ खा लिया ऐसा, तो सुबह को शुगर ज्यादा आ गई, वो डॉक्टर साहब को कहता है, डॉक्टर साहब मैं इतनी गालियां भी खाता हूँ, गोलियां भी खाता हूँ,
फिर भी नहीं मेरे को आराम मिलता। तो ये होता है सारा। बिल्कुल। अब पेट खराब हो तो क्या किया जाए? पेट खराब होता है तो सबसे बढ़िया एक चीज है आयुर्वेद में, आपको मैं बता देता हूँ, उसका नाम है त्रिफला पाउडर। त्रिफला पाउडर को जैसे ही आदमी खाता है तुरंत पेट में रिलीफ मिलता है। कई लोगों को तुरंत लूज मोशन लग जाता है, और उसके बाद थोड़ा सा दही खा लें, दही में थोड़ी सी हल्दी मिला के खा लें, तुरंत सेट हो जाता है। इतना सा काम करें, कोई गोली गोली मत खाएं, गोयल क्योंकि साहब, ये खराटा भी एक बड़ी समस्या है। हाँ। अगर कोई अगर बगल में ऐसा हो जो खराटे ले रहा हो तो खुद की तो नींद गई और पूरा उसकी रात भी भी गई। बेकार हो हाँ, जाता ये तो है। मैंने भी भोगा है। तो क्या रात को खराटे मेरे का खराटे आयुर्वेद चलते। में इलाज है हाँ, क्या? मेरे रात को बहुत खराटे चलते थे। मेरे को एक दिन पता चला, जब मेरे को उठना पड़ा, मेरी वाइफ बाहर सोफे पे पड़ी थी। मैं कहा तू यहाँ क्यों पड़ी है? कहती आपकी मोटर चल रही थी। तो मैंने उस दिन अपना इलाज ढूंढा, देसी घी गाय का मैंने नाक में डाला। रात को मैं सोया, मैं कहा आज मोटर चली। कहती आज चली तो सही, बहुत काम थी। मैं कहा कोई बात नहीं। 10-15 दिन में बिल्कुल ठीक हो गए खराटे। सिर्फ गाय का देसी घी नाक के अंदर डालना है और कुछ नहीं करना, सबसे बेहतर चीज है। जी। कोलेस्ट्रॉल हैवी है। हाँ, कोलेस्ट्रॉल जब बड़ा होता है तो घर पे सिंपल अर्जुन का छाल ला के रखो। अर्जुन का छाल रखो। अगर आप थोड़ा सा अमीर हैं, पैसा खर्च सकते हैं, तो धानसैन एक जड़ी बूटी आती है, वो भी दोनों की एक एक चुटकी बना के पानी में डाल के पकाओ। जब पानी आधा रह जाए, 1 कप पानी में डालना, जब आधा कप रह जाए सिप कर करके पीना। इसको पीने का टाइम होता है सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त के बीच में, कभी भी कोई टाइम नहीं है, मतलब उसी समय लेना। जब सूर्य अस्त हो गया फिर नहीं लेना। कई लोग रात को बेड पे लेते हैं, सिर दुखने लग जाता है। दिन दिन में लेना बड़ा मजेदार होता है ये ये कंट्रोल। चाय की तरह दिन में भी पी सकते हैं आप? हाँ, सुबह ले लो, दोपहर को ले लो, कभी भी ले लो। हमारे एक वैद्य जी हैं, उनके घर पे जब जाओगे यही मिलेगी चाय। वो कुछ और पिलाते ही नहीं। घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, सारा दर्द छू मंतर। हाँ, छू मंतर। करें हाँ, काली मिर्च, सौंठ और मग पीपल। काली मिर्च, सौंठ और मग पीपल, इसको त्रिकोटा भी बोलते हैं आयुर्वेद में। और इसका पाउडर सर आधा चम्मच पानी में गर्म करके, गर्म पानी के साथ मुंह में रख के इसको ले लीजिए, और आप बताएंगे 15 दिन में कि ठीक है। और इसको लगातार नहीं लेना, लगातार लोगे तो ये बवासीर कर देगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता लेके छोड़ दो, आपके दर्द गायब हो जाएंगे। फिर कभी होंगे तो फिर ले लेना, नहीं अब तो ये फिर। बताइए कि आप इतने लोगों को, जैसे आज भी 100 से ज्यादा लोगों का भी अपॉइंटमेंट है, हाँ, वो ऐसा एक इंटरेस्टिंग केस बताइए कि जिसे आप सुने, वो प्रॉब्लम लेकर के आया तो आप भी चकरा गए और आपने उसे ठीक कर दिया। हाँ, उसमें पता है क्या होता है, मैं पंजाब से आता हूँ। मैं बाबा दीप सिंह जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब क्योंकि उनकी गर्दन ऐसे हाथ में रख के, उन्होंने खंडा हाथ में लेके लड़ाई लड़ी हुई है। वो गर्दन देखो, अमृतसर जाके उन्होंने हरमंदिर साहब पे जाके भेंट कर दी। मतलब ये एक छोटी बात नहीं है साहब। सही बात। तो मैं इसी बात का उनका कायल हूँ कि उससे मैंने एक ही चीज़ सीखता हूँ कि ज़िंदगी में आदमी को मर के भी मरना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा वीडियो जब बनाता हूँ, जब पॉडकास्ट करता हूँ, जब उसमें नुस्खे बोलता हूँ, तो मैं यही बात बोलता हूँ कि मरने के बाद भी मैं शमशान से आपके घर में बोलता रहूँगा कि ये खाओ, ये ना खाओ। मतलब ये ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, उनसे सीखा। तो मैं हमेशा जो भी कर्म करता हूँ ऐसा मैं उनके हवाले कर देता हूँ कि गुरु महाराज, मैंने जो आपने जड़ी बूटियों के बारे में ज्ञान दिया मुझे वो दे दी, बाकी इनको आप देखिए। कई केस ऐसे आते हैं जी। अब एक केस मेरे पास आया, जैसे उन्होंने मुझे बताया कि सर मेरा बेटा जो है वो मल्टीपल नशे करता है, और गोयल साहब हमें पता है कि आपके पास जो भी आया उसका नशा छूट गया, तो इसका क्या करें? मैं कहा जी वो खुद छोड़ना चाहता है। कहते छोड़ना तो चाहता है, मानता नहीं है। तो मैं कहा उसको चोरी तो दवाई दे नहीं सकते, चोरी सिर्फ दवाई दी जा सकती है जो लोग शराब पीते हैं, वो उसका है अल्टरनेट ऐसा कि उसको दिया जाए तो वो छोड़ दे। लेकिन अगर वो कोई नशा मल्टीपल ले रहा है, चिट्टे का नशा है, स्मैक का है, हेरोइन का है, कोकीन का है, कोई भी ऐसा नशा हो सकता है, अफीम, स्मैक, तो मैं क्या उसके लिए उसको खुद मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। कहते सर नहीं मानता। मैं कहा फिर ऐसे करो, ये मेडिसिन हम देते हैं, इसको आप जाके उसको दही में डाल के देना शुरू करो। 4-5 दिन देते हैं, वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि तब इसको छोड़ रहा है। हाँ, क्योंकि उसकी तलब कम हो जाती है। जैसे वो 1 ग्राम ले रहा है, आधे ग्राम पे आ जाता है, तो वो फिर मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। फिर उसको फैमिली मेरे पास लेके आती है, फिर हम उससे बातें करते हैं बैठ के। पता है कैसे बातें करते हैं? उसकी उम्र होती है 22 साल, मेरी होती है 60 साल। उसको फील नहीं होता कि मेरे सामने 60 का बैठा है, उसको 22 का ही दिखता है।
कि मेरा हम उम्र बैठा है, ऐसी बातें मैं उसके खुल के करता हूँ सारी। उसकी वीर्यावृत्ति से लेके उसको ये समझा देता हूँ कि बच्चे शादी के बाद 10 साल 15 साल 20 साल मंदिर गुरुद्वारा में नाक रगड़ते मर जाओगे, बच्चे नहीं होते, क्योंकि नशा जो है स्पर्म को खत्म करता है। उनको समझाया, वो बात उसको जब वो लेने लगता है उसके दिमाग में चप जाती है कि यार ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो मतलब फिर उसको हम जो दवाइयाँ देते हैं उसको अंदर से मेंटली प्रिपेयर करते हैं। ये च्यवनप्राश उसको भी खिलाते हैं कि भाई तू इतना महंगे नशे करता है, ये भी खा। तो उससे बॉडी जब इम्प्रूव होती है तो फिर वो कहता है कि पहले क्यों नहीं आया मैं गोयल साहब के पास। क्योंकि हमारे पास भगवान का ये दिया हुआ बहुत बड़ा आशीर्वाद है जी, कि लोगों के नशे छुड़ाने के लिए अपनी जो दवाइयाँ वैद्य जी बनाते हैं हमारे, वो बहुत कमाल है। और उसका नाम है नर्वो प्लस डी, जो कैप्सूल बनाया, और उसका फार्मूला कभी आपके साथ शेयर करेंगे जब आप टाइम दोगे। मैं उसके फार्मूले शेयर करता हूँ कि घर पे बना के खा लो यार। अगर कोई मेरा वैद्य भाई भी सुन के बना लेता है तो किसी का नशा ही छुड़वाएगा, सही बात और क्या करेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो चीज़ें भगवान का बड़ा आशीर्वाद है जी, कि ऐसे केस जब मेरे पास आते हैं। अभी एक आया था, किस्से बहुत हैं। एक आया था कि घर में मतलब बेटा, एक हस्बैंड और वाइफ, 3 थे। हस्बैंड की डेथ हो गई, बेटा नशे में चला गया। 14 किल्ले ज़मीन थी जी उनकी। मतलब उस बेटे की 2 साल के नशे के अंदर 14 किल्ले ज़मीन बिक गई। माँ ऐसे आगे ज़मीन फर्श पे बैठ गई मेरी कुर्सी के पास, कहती गोयल साहब बस मैं सारी उम्मीदें छोड़ के अब दुनिया से सुन के आई हूँ आपके पास कि आप बेटे को बचा सकते हो। मैं कहा उधर बाबा जी के पास ध्यान कर, वही बचाएंगे, मैं तो बैठा हूँ उनका बिठाया हुआ। लेकिन मैं भी सर ज़मीन पे बैठ गया, क्योंकि बहुत बुजुर्ग थे वो मेरे से, मैं कैसे बर्दाश्त कर लेता। मैं उतरा नीचे बैठ गया, तो बैठ के वो भी कम से कम 10-15 मिनट रोई और मैं भी रोया सर उसकी स्टोरी सुन के। और उसका बेटा साथ में बैठा था। उस बच्चे ने नहीं, वो नहीं कुर्सी से नीचे बैठा, हम दोनों तो बैठ गए। उसके अंदर वही अकड़ थी, अकड़ थे। हाँ, कि ये क्या कर लेगा, ऐसे बहुत आए हैं। तो फिर मैंने उसको धीरे धीरे बेटे को बोला कि बेटा चाय पिएगा, कहता पीऊँगा। उसको चाय पिलाई, अपने विश्वास में लिया। फिर मैंने कहा थोड़ी देर बाद उसकी मदर को कहा कि आप बाहर बैठो जाके। मैंने उसको बोला क्या तोड़ लग रही है, कहता हाँ। मैं पैग लगाएगा, कहता लगा लूँगा। मेरे पास रम पड़ी थी, मैंने कहा लगा। तो फिर उसको लगा ये डॉक्टर ठीक है ये बंदा ठीक है। तो उसने जी 1-2 पैग लगाए, फिर लगा रोने मेरे पास। मेरे साथ ये किया, मेरी माँ ने मेरे बाप के मरने के बाद ज़मीन अपने नाम कर ली, मुझे नहीं, ये वो। और मैं उसको फिर समझाया, मैं पगले उसने तो 14 किल्ले बेच दी कि मेरा बेटा किसी तरह सलामत रहे है। तो सर 20 मिनट के बाद, 20 मिनट हमारी मीटिंग हुई 25 मिनट की, सारा काम रोक दिया था मैंने। 20-25 मिनट की मीटिंग के बाद लड़के की शक्ल पता कैसी थी, ऋषि कपूर जैसा सुंदर लड़का। तो मैंने उसको बोला, अमृतसर से आए थे वो, तरन तारण है वहाँ पे, वहाँ से आए थे। मैंने कहा बेटा ये ज़मीन अगर तू वापस 2 साल में तूने ख़त्म करी है ना, कितने साल में वापस ले सकता है अगर मैं तेरे को नशे से बाहर ले आऊँ। कहता सर अगर नशे से मुझे आप बाहर ले आओगे ना तो 1 साल में वापस ले आऊँगा। सर कमाल हुआ, उस लड़के ने नशा छोड़ा 8 दिन में। बाकी लोगों को 2 महीने लगते हैं। कहता सर 8 दिन निकाल दो मेरे। 8 दिन के बाद कहता मैं खुद संभाल लूँगा अपने आप को। सर उसने 8 दिन में नशा छोड़ा, और वो पहला मेरा रिकॉर्ड पेशेंट है कि उसने 8 दिन में नशा छोड़ा, और आज वो ज़मीन धीरे धीरे करके 40 किल्ले ज़मीन बना चुका है। माय गॉड, ऐसा ब्रेन उसके पास था। बहुत और ये मेरे लिए मतलब बहुत बड़ा बड़ी काम बात कर रहे हैं आप। और पंजाब के अंदर इस तरह से नशे से शिकार पूरा का पूरा एक जनरेशन जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब, नमस्कार जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि आप भी फिट रहें, क्योंकि जीवन में फिट रहना कितना इम्पोर्टेंट है वो आपने सुभाष गोयल जी से जाना। बहुत उपाय हम करते हैं, लेकिन सही उपाय तो आपके रसोई के अंदर ही छिपा हुआ है। आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको नुस्खे बताए गए हैं आप अपने डेली लाइफ में उसको यूज कीजिए और एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कीजिए। अगर हॉस्पिटल जाने से बचना चाहते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने से बचना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो जो भी नुस्खे बताए गए हैं जरूर अपनाइए और उम्मीद करते हैं आपका जीवन खुशहाल बीते। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।